भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं सैयद जाफरी की यह खासी पूछ। श्री लहरी बाबा मठ देवस्थान कमेटी साकोली के न्यास को मांगा खुलासा। श्री लहरी बाबा मठ देवस्थान कमेटी साकोली के न्यास द्वारा मठ के वार्षिक जमा खर्च का हिसाब प्रस्ताव न्यास के पास होकर अब तक कोई भी सदस्य की सभा नहीं ली। इस मुद्दे को लेकर अधीक्षक सार्वजनिक न्यास नोदरी कार्यालय ने स्पष्टीकरण मांगा है। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी से। आज हम आए हैं साकोली संत लहरी बाबा मठ कमेटी। इनकी कुछ मांगे हैं, तो आइए जानते हैं उन मांगों के बारे में। सर, आपका नाम? रवि अग्रवाल। सर, क्या मांगे हैं आपकी? जो संत कमेटी में हो आप, तो उसकी मांगे क्या है आपकी मांगे सरकार से? मैं तो ऐसे कमेटी में नहीं हूँ, पर यहाँ पे जो ट्रस्टी थे उन लोगों ने आज के करीब 6-7 साल पहले श्री गंगासागर जी गुप्ता, अशोक जी गुप्ता और परशुराम जी गुप्ता, ये लोग आए थे कि मंदिर का डेवलपमेंट करना है, उसके लिए चंदे की आवश्यकता है। उसके बदले हम आपकी यानी जिनके नाम पे भी आप चंदा देंगे उनका वहाँ पत्थर लगाएंगे। तो मैंने मेरी माता श्री जो अभी स्वर्गवास हो चुका है, गोदावरी देवी अग्रवाल के नाम पे 21,000 रुपये दिया था और उन्होंने मुझे रसीद भी दिया था। लेकिन रसीद कुछ ऐसा यानी सम्मानित लोग थे करके रसीद कुछ संभाल के रखने में आई नहीं। मेरे पास से वो जो रसीद है वो दिख नहीं रही है। लेकिन ये पूरे गांव में भी कई लोगों से उन्होंने ये चंदा इकट्ठा किया था कि भाई तुम्हारे यहाँ के किसी के नाम पे दोगे तो उनका पत्थर वहाँ लगाया जाएगा, और उसका कुछ अता पता अभी तक है। जैसे कि आपने चंदा दिया था श्रद्धा के नाम से, अपने आई के नाम से कुछ चंदा दिया था, तो आपने इसके बारे में कभी पूछा नहीं, जाके वहाँ इंक्वायरी नहीं की? कोई कुछ बताता ही नहीं था। बाकी सब बीमार भी पड़ने लग गए। कोई वहाँ यानी ऐसा इनके आपस के झगड़े, कोई कुछ यानी ऐसा चल ही नहीं रहा था ठीक ठाक मामला। तो अब आपकी क्या मांगे हैं? अपना यही कहना है कि यदि सही में ये जैसा पूरे गांव में चर्चा का विषय है कि ये पैसे में धांधलबाजी हुई है, इसका ये पैसे का हिसाब किताब बराबर नहीं है, तो इसकी सही ढंग से चौकसी होना चाहिए और मंदिर का पैसा मंदिर में लगना चाहिए। ये मेरी माँ की फोटो है। मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी से। हाँ, वो आपने बोले थे। आपने जो कमेटी बैठा है, आयोग में जो केस चल रहा है, तो अब आपकी मांगे क्या है? सरकार से आप क्या चाहते हैं? मैं प्रदीप मासूरकर, मैं आजीवन सभासद हूँ मंदिर का, और ये बहुत सालों से यहाँ पर ये घोटाला चल रहा है, जिसको बार बार हमने निदर्शन में लाए, लेकिन हमारी तरफ अंदाज किया गया। बहुत बार हमने ये बताने की कोशिश की उनको, क्योंकि जनता बड़े मुश्किल से आज पैसे कमा रहा है और बड़े मुश्किल से अपना उधर निर्वाह करके जो पैसा बचता है वो श्रद्धा में भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। श्री संत लहरी बाबा साकोली और साकोली परिसर के आराध्य दैवत है। तो वो बाबा को देखते हुए, उनकी श्रद्धा को देखते हुए, नमन करते हुए देते हैं। इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे माता पिता के नाम से हम एक मार्बल लगाएंगे, उसमें तुम्हारा नाम रहेगा। ऐसा करके घरों में जाके इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया। कई बड़े बड़े सुशिक्षित अच्छे लोग हैं, अभी आपको धीरे धीरे सब मालूम होगा कि उनके घर में जाके कहा गया कि नहीं, तुम्हारी मम्मी स्वर्गवासी है, स्वर्गवासी मम्मी का नाम रहेगा, आजन्म में लोग पढ़ेंगे तो तुम 11,000 रुपए दो। तो उनको लगा कि चलो अपने माँ का नाम आजन्म रहेगा मार्बल पे, ऐसा करके लिया। किसी के पिताजी के नाम से पैसा लिया, और आप खुद मंदिर में जाके देखिए कोई मार्बल नहीं है, कोई किसी का नाम नहीं है। ये पूरी की पूरी पावतियां इन्होंने गहाड़ की है। और ये इंक्वायरी, और हम नहीं कहते, ये धर्मादा आयुक्त की तरफ जब कंप्लेंट किया माननीय कवाचे साहब ने, उसमें ये निचोड़ निकला है। उनकी कमेटी है, उन्होंने पूरा दस्तावेज चेक किया, तब उनके निदर्शन में है कि 153 पावती गहाड़ है, तो इसका पैसा गया का। और परंपरा यह है, आपको भी पता है प्रशासकीय ये काम, कि जिसकी भी 1 रुपए की भी पावती फटती है, एक चैरिटी कमिश्नर के अंतर्गत एक ट्रस्ट है, तो 1 रुपए की भी रसीद कटती है तो पैसा मंदिर में आना चाहिए, और मंदिर में आने के बाद में उसका धर्मादा आयुक्त के लिस्ट में हिसाब में जाना चाहिए, तभी वो पैसा सामने आता है। इसमें क्या हुआ है कि जो पावती कटी गई, लेकिन उसका आधा जो पर्चा होता है वो गाढ़ हो गया, वो किसी हिसाब में नहीं आया।
और ना वो धर्मदा आयुक्त के लिस्ट में गया। हम गए वहां से, हमको पूरी लिस्ट मिली वहां से क्या किन किन लोगों का पैसा है। तो कुछ लोगों की रसीद हमने लेकर गए कि साहब इनका देखिए आए का, तो उन्होंने बताया इसका पैसा नहीं आया यहाँ पर, हमारे पास जितना आया उतना रिकॉर्ड है, इसमें नाम है तो पैसा आया, अदरवाइज पैसा नहीं आया। वो रसीद किसने छपाया, हो सकती है वो जाली रसीद भी छपाए होंगे, इसके जिम्मेदार वो है, उसके लिए एफआईआर दर्ज होगा और थाने से वो कार्रवाई होंगी, लेकिन होंगी जरूर, क्योंकि मंदिर का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर वापरे उन्होंने, सही है। वहां देखिए आप रसीद के ऊपर सिग्नेचर किया है बाकायदा। तो ऐसे अन्य रसीदें आपको मिलेगी। हमारी इतनी मांग है कि ये भगवान की श्रद्धा है, अगर इस तरह अगर समाज में चलता रहा तो कोई समाज में किसी को कोई पैसा नहीं देगा, कोई मंदिर में कोई सहयोग नहीं करेगा। तो जिन लोगों ने ऐसा गलत काम किया है उन पे कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ये ट्रस्ट को पूर्णपणे बर्खास्त करने के बाद एक नए लोगों का चयन उसमें किया जाए। और ये करने के लिए प्रशासकीय अधिकारी की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि कई दस्तावेज अभी आपने जो आयोग में अभी केस दाखिल किए हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस केस के बारे में, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग इन लोगों से सुन कर परेशान हो गए थे। इनका कहना था, चैलेंजिंग ये था कि तुमसे जो बनता है कर लो। फिर हमने अपने मेजोरिटी में 2-4 दोस्त इधर से ग्रुप बनाए और सलाह सम्मत के हिसाब से चैरिटी कमीशन के पास गए। कितना टाइम हो गया आपको आयोग में केस डाले हुए? ये 20 का है ना, अभी 20 में डाले हो। हाँ। तो उस बीच में कोई रिजल्ट नहीं मिला है आपको? अभी रिजल्ट उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम अभी आयोग के पास गए थे चैरिटी कमीशन में गए हफ्ते में, भंडारा, तो उनके पास पेंडिंग पड़ा। उन्होंने रिमार्क कुछ बराबर रिमार्क मारे नहीं है, मतलब सीन करके लिख दी है, ऑर्डर नहीं लगाए। तो हम लोगों की संतुष्टि इसमें है कि ये पुराना मैटर सारा क्लोज हो जाना चाहिए, इन लोगों को पनिशमेंट होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए बॉडी। और दूसरी बात क्या है, ये जो धर्मशाला है पीछे में, सभागृह है, ये 4-4, 5-5 हजार में रोज किराए से देते हैं मीटिंग हॉल के लिए, इसके लिए। उसका पैसे का कोई अनगणित पैसा आता, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। सर आपका नाम? मोहन गुप्ता। मैं सीमा हाड़े, खबर एसएनएस टीवी भंडारा से। की भी कोई रसीद नहीं है, पावती नहीं है, और काफी जैसे भक्तगण होते हैं, देनगी देते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उस भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, पावती नहीं है। बीच में जो घोटाला हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी यहाँ पे बांधकाम की पावती, मंदिर बांधकाम की पावती, पावती बुक नंबर 2, पावती बुक नंबर 5 और पावती बुक नंबर 6 पूरी गहार है। ये बोल रहे आयुक्त बोल रहे, जिन्होंने चौकस किया है वो, उसमें हर इसमें 50 बुक थी, 50 पावती थी, 50 में 150 पावती हो गई। वो 11,000 की एक पावती है, इसका मतलब 16.5 लाख सीधे हो गए उसके। उन्होंने लकड़ी बेचा सागवान की, 30 लकड़ी बेचा है, कि उसका ये है अपने पास में 7-12 30 सागवान की झाड़ थी वहां पे, वो पूरे बेचे, उसका पैसा पूरा गहार है। तो जैसे आपने बोला है कि काफी देनगी हुई है 50 लाख के आसपास, तो क्या लगता है आपके इस बीच में? है ना, देंगी तो हुई है, लेकिन उन्होंने सब ये रिकॉर्ड ही गायब कर दिया पूरा नाम। आपने अभी जैसे आयोग में आपने केस दाखिल की है, तो अभी आपने बोला है कि जैसे मेंबर जो पहले थे 8 या 6 कुछ मेंबर थे, अभी 4 ही है फिलहाल, तो उन्होंने वो घोटाला देख के रिजाइन किया खुद होके, तो उसके बारे में आपने आयोग में जैसे केस चल रहे, तो क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? हमारा आयोग को यही कहना है कि इनको पूरा बर्खास्त किया जाए पहले, और बाद में वहां पे प्रशासक लाया जाए, और बाद में इंक्वायरी होगी, बाद में सब कुछ। तो कहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है? जैसे आपने बोला भ्रष्टाचार जो कमेटी है, जो मेंबर्स है, नए मेंबर्स बिठाए जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। 150 पावती गायब है, मतलब भ्रष्टाचार है ही वो। 150 पावती का 16.5 हुई हो गए। अभी कमेटी में कौन कौन है? अभी कमेटी में वहां पे गंगा साहब गुप्ता, अशोक गुप्ता, सुभाष मिश्रा और हेमकृष्ण कापकर डायरेक्टर, ये 4 ऐसे बने। कितने का घोटाला हो सकता है आपके अंदाज से? मेरे अंदर से 30 लाख का घोटाला जहां तक, क्योंकि अभी सिर्फ बांधकाम का हो गया। वहां पे 15 तारीख को 2015 में जनवरी में पुण्यतिथि हुई थी, कार्यक्रम बाबा की पुण्यतिथि है, 16 में जनवरी पुण्यतिथि हुई, बाद में 16 में फरवरी में वो मूर्ति की स्थापना हुई थी बाबा के, उसका बहुत लाखों पैसा आया था, वो पूरा गया हुआ है, उसका ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि देनगी जब आती है, भक्तगण या कोई भी जनता ऐसे दर्शन के लिए आती है, देनगी देते हैं, तो मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आती है, तो सुधार हुआ है कुछ उसमें, जैसे देनगी आई है तो जीर्णोद्धार में कुछ हुआ है? सुधार कुछ सुधार हुआ है, जीर्णोद्धार कुछ हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो पूरा सुधार हुआ है कि कुछ बाकी? पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, सुधार पूरा नहीं हुआ। जो आई उसमें से बहुत सारी अमाउंट गायब हो गई। हाँ, एक आपको सादा सा एग्जाम्पल बताता हूँ।
जो लोगों ने देनगी दिए स्टाइल वगैरह फिट करके वो दान में आए, वो गायब करके इन्होंने बिल लगा वहां बिल लगाए कि ये हमने खरीद के लगाए कह के, मुझे इस टाइप का व्यवहार हो रहा वहाँ। तो इसके पहले आपने कभी ऐसे कमेटी बिठा के बैठक वगैरह नहीं ली? वो बैठे ही नहीं थे, तुमको राइट से ही नहीं बोलते ना वहाँ का जो कंप्लेन भी कहीं की है ऊपर से? बस धर्मदा आयुक्त को किया है। कंप्लेंट पे इनको किए थे, इनको पकड़ने के दिए थे ट्रस्ट को। वो कंप्लेंट है मेरी 21/1/2020 को, पहली कंप्लेंट। उस पर रिमाइंडर दिया गया इनको बाद में, फिर उसमें 60 लोगों के सही थे, पूरे नागरिक थे यहाँ के बहुत सारे। बाद में सेकंड रिमाइंडर दिया गया इनको, वो दिया गया 2/3/2020 को, उसमें भी 60 लोग थे, 60 लोग सही है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए हमको आयुक्त जाना पड़ा। इसमें आपने ये भी लिखा है कि 2010 से 11, 12, 14, 17 तक ऐसे कुछ पावतियां गायब है, घोटाला हुआ है। तो इस बीच में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें 2015 में जो काम बहुत हुआ था यहाँ पे मंदिर का, उस वक्त बहुत सारा पैसा आया, लाखों से आया पैसा, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो सिर्फ 11 बोल रहे, किसी ने लाखों में दिए, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 2 लाख दिया, किसी ने 21,000 दिया, किसी ने 51,000 दिया, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। और पूरी पावतियां गायब है और ना कैशबुक है उसकी रखी हुई, मतलब गायब है पूरा। ये बात सोचने की है कि कई भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं, अपने हिसाब से पैसे यहाँ पे दान करते हैं अपना जो कुछ समझ के, लेकिन बीच में ही कई लोग इसमें घोटाला करते हैं। तो मेरी प्रशासन से, सरकार से यही दरख्वास्त है कि ये घोटाला जो बीच में हुआ उसको रोका जाए और इनकी जो मांगे पूरी की जाए। SNS न्यूज भंडारा से मैं सीमा। सर आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हेमंत बलवंत बल्ला, रहने वाला साकोली का, और यहाँ LIC में मैं विकास अधिकारी के पद पर काम कर रहा हूँ। सर यहाँ पे जो देवस्थान है लहरी बाबा मठ देवस्थान, इसके बारे में जो गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? लहरी बाबा मठ देवस्थान जो है वो हमारे ऑफिस के बाजू में लक्की है, इसलिए हमारा स्पेशली उसके तरफ अलग तौर से ध्यान रहता है। और उसके हम सक्रिय नहीं बोले तो भी उसके सहानुभूति रखने वाले लोग हैं। तो हर साल वहाँ पर जो भी प्रोग्राम होता है उसको हम चंदा देते हैं और वहाँ का जो भी प्रोग्राम है उसमें शरीक होने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या आपकी मांग है अभी, क्या क्या आप कितने दिए, क्या हुआ? हाँ, तो इसके लिए 2020 या 19 की बात है, बराबर ध्यान में नहीं है। वहाँ पर 11,000 रुपये हमसे मांगे गए और बताया ये गया कि संगमरमर की 1 फीट बाय 1 फीट की टाइल्स वहाँ लगेगी और आप जो भी आदमी का नाम बताओगे वो आदमी का नाम उस पर खुदाई करके दिया जाएगा। तो हमने 11,000 रुपये दिए, बाकायदा उन्होंने उनकी रसीद भी दिए। उसके बाद में जिसका नाम वहाँ लिखना है तो मेरे मदर का नाम की चिट्ठी बनाकर भी मैं उनके पास दिया था। बाकी उसके बाद में उसका कुछ भी नहीं हुआ। 1-2 बार इंक्वायरी किए तो ऐसे टाल मटोल वाले जवाब मिले, बाकी आगे कुछ होते हुए दिखा तो नहीं। अच्छा, रसीद है आपके पास? नहीं, रसीद मेरी गुम हो गई, यानी ऐसा मैं केयरफुली संभाल के भी नहीं रखा। सब जो लोग हैं वहाँ, मैं यहाँ 35 साल से रह रहा हूँ और 35 साल से परिचित लोग हैं, इसलिए ऐसा कुछ केयर लिया नहीं और रसीद मेरे पास में अभी है नहीं। तो सर ये जो अभी आपने बोला कि दान दिया और उसका कुछ हुआ नहीं, तो आप अब क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? जिन्होंने पैसा लिया उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और हमारा पैसा अगर सही जगह नहीं पहुंचा है और आगे उसका अगर कुछ हो नहीं सकता तो पैसा वापस मिल जाना चाहिए। जनता के लिए कौन है तो उनका नाम? जनता के लिए गंगा सागर जी गुप्ता, जिनको साकोली में बुद्धि सेट करके भी जाना जाता है। जो आपने चंदा वगैरह दिया उसकी एंट्री वगैरह होती है, की है उन्होंने? नहीं, उन्होंने हमारे बुजुर्ग और बहुत अच्छे परिचित, लगभग मित्र जैसे है, तो हमने पैसा देते वक्त हमारे दिल में कोई भी संशय, कोई भी डाउट नहीं था। हमने बिंदास उनके पास पैसे दिए, गांव के रेपुटेड व्यक्ति है। ठीक है, ये जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है और जो भी ट्रस्टी लोग हैं वहाँ पे लोग चंदा दे रहे हैं और उसका